बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसका आगाज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलके उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं ये पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चूँकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात भुला के, अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरु वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई, मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।